जहाँ भी मिले वहाँ थूक दो। नहीं चाहिए ऐसे सास ससुर। तुमने अपने बेटी को क्या बेचा है क्या? पैसों के लालच में आकर अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर देते हैं। सुबह यार फैमिली कोर्ट का खबर आया था। वो खबर इस तरह था कि फैमिली कोर्ट में एक पति पत्नी का तलाक होने वाला था। जज साहब पति पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आज तो तुम दोनों बहुत खुश होंगे, इसलिए बहुत बहुत बधाई कि 5 साल बाद तुम्हारी तलाक होने वाली है। अब तुम तलाक होने के बाद तुम अपने अपने घर जाओगे, नए जीवन साथी की तलाश करोगे, फिर शादी करोगे, अपना अपना घर बसाओगे। लेकिन मुझे एक बात बताते जाओ कि तुम नए जीवन साथी के साथ खुश रह पाओगे, इसका क्या गारंटी है? भाई साहब, जज साहब के इस सवाल को लेकर पति पत्नी एकदम से खामोश हो गए, हक्का बक्का रह गए। उनके पास कुछ सवाल जवाब ही नहीं था। लेकिन पत्नी जो थी ना, पत्नी को सारी बातें समझ में आ रही थी। पत्नी कहती है कि जज साहब, पति हमारे सामने खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कि 5 साल में कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो? कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी ऐसी नौबत नहीं आई। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होती है, लेकिन ऐसी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि आज हमारा तलाक ही हो जाए। हम तो अपना घर बसाना चाहते हैं, मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन वो तो हमारे मायके वाले नहीं चाहते कि हमारा घर कभी बसे। ये लड़की कह रही है अपने मायके वालों के बारे में कि साहब, मायके वाले नहीं चाहते कि हमारा घर बसे। कारण क्या है? जब से शादी हुआ है ना, हमारे पति के मुंह में उंगली दिए जा रहे कि भाई ये माँ बाप किसी के नहीं होते, भाई किसी का नहीं होता, तुम अपने भाइयों को, घर परिवार को छोड़कर अपने पति पत्नी को लेकर साइड में रहो, कहीं बाहर रहो, हमारे साथ रहो। जज साहब, हमारे मायके वाले हमसे ही कहते हैं कि ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, ऐसे दामाद नहीं चाहिए जो अपने सास ससुर का कहना ना माने। जो दामाद अपने सास ससुर का कहना नहीं मानता, वो अपने पत्नी का क्या घर बसाएगा? वो तो बस अपने माँ बाप का ही सुनता है, वो किसी का सुनता ही नहीं। जज साहब, मैं तो अपने मायके वालों से परेशान हो रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे मायके वाले। जज साहब कहते हैं, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर, बहुत सारी बातें हुई। जज साहब कहते हैं इस बात पर कि भाई तुम लोग चाहते क्या हो? पति पत्नी कहते हैं साहब, हमें तलाक नहीं चाहिए, हम बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जज साहब कहते हैं कि भाई हम चाहते यही है कि तुम दोनों का तलाक ना हो और तुम दोनों का घर बसे। हाँ, और भी बहुत सारी बातें हुई, ढेर सारी बातें हुई। तो जज साहब को समझ में आया कि भाई लड़ाई झगड़ा कोई बड़ा नहीं है, ये बस दो परिवारों बीच में एक ईगो आ रहा है कि भाई उसने ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, उसने ऐसा, तुमने ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैंने ऐसे बोल दिया तो तुम वैसे हो जाओगे। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस ईगो, एटीट्यूड भरा हुआ है। चलो खैर, इस जज साहब की वजह से इस पति पत्नी का घर तो बस गया। लेकिन मैं बहुत लोगों को बुरा लगने वाला हूँ। लगे तो लगे, जो बुरे होंगे उनको बुरा लगेगा, सीधी बात, नो बकवास। जो बुरे लोग होंगे, जो गंदे होंगे, उनको बुरा लगेगा। कारण क्या है? तुम्हें बुरा लगेगा, तुम तो अपना मुंह छुपा लोगे। लेकिन तुम्हारे लोगों के वजह से देश में ना जाने कितने घर टूट रहा है, कितना घर बर्बाद हो रहा है, कितने लोग, कितने युवा अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं तुम लोगों की वजह से। शर्म भी है? तुमने अपने बेटी को क्या बेचा है क्या? जो कुछ पैसों के लिए, पैसों के लालच में आकर अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ससुराल वाले भाई साहब होंगे, बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है। लेकिन जो बुरे होंगे ना, गंदे होंगे, उनको बुरा लगेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, किसको जायज़ नाजायज़ लग रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। होंगे तेरे तलबे चाटने वाले, होंगे जो दामाद चाटते होंगे जो गलत के साथ गलत हाँ में हाँ मिलाते होंगे। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, लड़ेगा तुमसे। खैर छोड़ो, इनको साइड में हटाओ, ये तो है ही हराने वाले। ऐसे ससुराल वाले के मुँह दो, गलत लोगों से पंगा मत ले लियो। बता रहा हूँ, बात तो समझ में आ गई होगी। और मैं युवा से कहना चाहता हूँ, भाई साहब, ऐसे सास ससुर के मुँह पर जहाँ भी मिले वहाँ तो नहीं चाहिए ऐसे सास ससुर। अपने जीवन लीला को ख़त्म कर लेना ही समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल जब ही होगा जब आप फाइट करोगे, बराबर लड़ोगे। बस अपने माँ बाप, घर परिवार का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, खुश रहो यार। जय श्री राम। जय श्री राम।